इतिहास हमारा है। हम बालक इस देश का इतिहास हमारा है। हम बदलेंगे युग बदले विश्वास हमारा है। धरती के कण कण को देंगे हम सूरज की लाली। धरती के कण कण को देंगे हम सूरज की लाली। इस बगिया के जिस दिन होंगे हम सब बच्चे माली। इस बगिया के जिस दिन होंगे हम सब बच्चे माली। पता ठिकाना इस बगिया के पास हमारा है। पता ठिकाना इस बगिया के पास हमारा है। हम बदलेंगे युग बदले विश्वास हमारा है। हम बालक इस देश का इतिहास हमारा है। हम बदलेंगे युग बदले विश्वास हमारा है। सूरज से धरती के आगे मंगल तक पहुँचेंगे। सूरज से धरती के आगे मंगल तक पहुँचेंगे। जाकर सूरज दादा से हम कुछ बातें कर लेंगे। जाकर सूरज दादा से हम कुछ बातें कर लेंगे। भाई भाई का रिश्ता कोई खास हमारा है। भाई भाई का रिश्ता कोई खास हमारा है। हम बदलेंगे युग बदले विश्वास हमारा है। हम बालक इस देश का इतिहास हमारा है। हम बालक इस देश का इतिहास हमारा है। हम बदलेंगे युग बदले विश्वास हमारा है। हम बदलेंगे युग बदले विश्वास हमारा है। धन्यवाद। लीना अपना स्टार्ट करो, समय हो गया। यस। आप सभी अपने स्थान पर किसी भी आरामदायक आसन में बैठकर रीढ़ की हड्डी सीधी कर कोमलता पूर्वक आंखों को बंद कर लेंगे और मेरे साथ 3 ओमकार ओम ओम प्रार्थना। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनाधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। आप सभी अपने दोनों हाथों को पीछे बांधकर आगे झुककर धरती माता को प्रणाम करें। आप सभी को मेरा प्रणाम नमस्कार। गुड इवनिंग एवरीवन। मेरा नाम लीना आदिले है। मैं कक्षा 9वीं CGBSC कोर्स में गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सरगुंदिया जिला कोरबा छत्तीसगढ़ में अध्ययनरत हूँ। राष्ट्रीय सेवा योजना शासकीय महाविद्यालय बरपाली कोरबा संबंध अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय बिलासपुर छत्तीसगढ़ एवं विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी छत्तीसगढ़ विभाग की प्रेरणा से निःशुल्क गणित ट्यूशन क्लास संचालित किया जाता है, जिसमें आज मोटिवेशनल क्लास रखा गया है, जिसके आज का विषय आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं है। इस कार्यक्रम में आए सभी अध्यापक गण, विद्यार्थी गण, समस्त राशियों, स्वयंसेवक, विवेकानंद केंद्र के समस्त कार्यकर्ता एवं मेरे प्यारे सहपाठियों, मैं आपका हार्दिक स्वागत, नंदन, वंदन और अभिनंदन करती हूँ। मैं इस कार्यक्रम का शुभारंभ एक सुमधुर गीत से करना चाहती हूँ, जिसके लिए मैं निशिकर्ष कक्षा 9वीं CGBSC को आमंत्रित करती हूँ। निशिकर्ष। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। चंदन है इस देश की माटी, तपोभूमि हर ग्राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा, बच्चा बच्चा राम है।
हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। हर शरीर मंदिर सा पावन हर माना उपकारी है। हर शरीर मंदिर सा पावन हर माना उपकारी है। जहाँ सिंह बन गए खिलौने गाय जहाँ माँ प्यारी है। जहाँ सवेरा शंख बजाता लोरी गाती शाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। जहाँ कर्म के भाग्य बदलता भाग निष्ठा कल्याणी है। त्याग और तप की गाथाएं गाती कवि की वाणी है। जान यहाँ का गंगा जल सा निर्मल है अभिराम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। जिसके सैनिक समर भूमि में गाया करते गीता है। जहाँ खेत में हल के नीचे खेला करती सीता है। जीवन का आदर्श यहाँ पर परमेश्वर का धाम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। हर बाला देवी की प्रतिमा बच्चा बच्चा राम है। बच्चा बच्चा राम है। धन्यवाद। धन्यवाद नीति, आपने बहुत ही सुमधुर गीत सुनाया। मैं एक शायरी बोलना चाहती हूँ। मंजिलें उनको ही मिलती है, मंजिलें उनको ही मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, सिर्फ पंखों से कुछ नहीं होता दोस्तों, हौसलों से उड़ान होती है, हौसलों से उड़ान होती है। धन्यवाद। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री राहुल उदेरिया जी, जो कि विवेकानंद केंद्र BORL अस्पताल में कार्यरत अधीक्षक के पद पर सेवारत है, मैं श्री राहुल उदयन जी सर को बुलाना चाहती हूँ। हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय सभी को वंदे मातरम। बहुत अच्छा लगा आपकी जो है गणित की जो है कक्षा के विषय में सुनकर। सभी बच्चे अच्छा परिश्रम कर रहे हैं। मुझे भी आप सभी का जो है धन्यवाद करने का अवसर मिला, जो मुझे इस मंच पर आमंत्रित किया। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जो आज का विषय है हमारा, उसको हम जो है आपस में बातचीत करते हुए समझने का प्रयास करेंगे। भैया आपका वीडियो जी भैया, देखने को मिल जाता तो बच्चे और प्रेरित होते भैया। जी स्वागत भैया। हमारा जो आज का विषय है आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं। तो बहुत सामान्य सा बात है, सभी से सुनते रहते हैं आत्मविश्वास होना चाहिए हमारे अंदर में। किसी कार्य को करना है तो आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। सभी को बताएं आत्मविश्वास से हमको क्या समझ में आता है, आत्मविश्वास क्या चीज है। बोलें बेटा, जो भी समझ में आता है बताएं। सर, खुद पे विश्वास रखना। बहुत अच्छा बताया प्रेम ने, खुद पर विश्वास रखना, अपने आप पर विश्वास रखना और अपनी कार्य क्षमता पर विश्वास रखना ही आत्मविश्वास है। बिल्कुल सही बताया आपने। तो आत्मविश्वास के साथ में एक शब्द है अतिविश्वास। अतिविश्वास क्या है फिर? सर, वो ओवर कॉन्फिडेंस है हमारा। हाँ, ये बात बिल्कुल सही बोला। आत्मविश्वास है जब हम बोलते हैं एक कार्य, किसी कार्य को, हाँ यह कार्य मैं कर सकता हूं, थोड़ा बताने से ये काम मुझसे हो जाएगा। और जब ये बोलते हैं
अरे ये मैं तो कर लूंगा। तो ये हो गया ओवर कॉन्फिडेंस। ओवर कॉन्फिडेंस में हमें कभी नहीं जाना है। आत्मविश्वास के साथ में अब एक और जो है शब्द है आत्मसम्मान, यानी सेल्फ एस्टीम। हाँ, इसको बताओ। आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम क्या चीज है? थोड़ा सा जो भी समझ में आता है। स्वाभिमान, इसको स्वाभिमान कहते हैं। किसी कार्य को करने के पश्चात जो गर्व होता है, या ऐसा शब्द है जो हमें जागृत करता है, प्रेरित करता है और हमें कर्तव्य के प्रति आगे बढ़ने के लिए ललकारता है। यह हमारे विश्वास को जागृत करता है, हमें जीवन मूल्यों के प्रति, अपने देश के प्रति, संस्कार, संस्कृति एवं समाज के प्रति जागृत करता है। यह होता है आत्मसम्मान। किसी कार्य को हम करने से मना करते हैं क्योंकि हमारी आत्मा उसको करने के लिए नहीं बोल रही है, या किसी कार्य को हम करेंगे ही, इससे हमारे लिए जो है प्रतिष्ठा बढ़ती है, हमारा सम्मान, इससे हमारा गौरव बना हुआ है। तो ये हमारा जो है आत्मसम्मान, सेल्फ एस्टीम। आत्मसम्मान के साथ जब हम किसी कार्य को करते हुए अपने उसको पूरा कर लेते हैं, तो अब हमें मिलता है आत्मविश्वास के साथ किसी कार्य को करने के बाद में हमें मिलता है आत्मसम्मान। अभी सभी को स्पष्ट है आत्मसम्मान? जी सर। यस सर। यस सर। हाँ, चलो बहुत अच्छा। अभी ये आता है एक और शब्द, पैशन, जुनून। ये पैशन क्या चीज है? जुनून। अब और बताओ, कुछ किसी के मन में चल रहा हो। सर कुछ काम कर रहे हैं तो उसके लिए मतलब जुनून रहता है, कुछ चीज करते हैं तो ये करने की इच्छा है करके। सही, बहुत अच्छा बताया। इसको हम समझते हैं, अब खेल के माध्यम से समझते हैं थोड़ा सा। एक खेल है क्रिकेट खेल, जो हम सभी को बहुत पसंद रहता है, अक्सर जो है हम इसको खेलते हैं। हमें क्रिकेट तो खेलना है, लेकिन मुझे सिर्फ बैटिंग पसंद है। मैं फर्स्ट डाउन में जाऊंगा बैटिंग करने के लिए। मैं बहुत अच्छा लगता है क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेलूंगा लेकिन फर्स्ट डाउन में जाऊंगा। बस बॉलिंग की मत बोलना, मुझे फील्डिंग मत करवाना। तब ये पैशन नहीं कहलाएगा। किसी भी कार्य को उसके वातावरण के साथ में हमने जो है जब करते हैं समझ के, उसके नियम को भी समझना है, उसके जो है परिणाम को भी समझना है, और बिल्कुल यह निर्णय करके करना है कि हम इसको करके ही मानेंगे, तब वो बन जाता है पैशन। और जब इस भाव से करते हैं तो उसमें सफलता हमारी 100% रहती है। अब आत्मविश्वास जब हमारा रहता है तो उसके कुछ सोपान हैं आत्मविश्वास के, जो है जो बढ़ाने, जिसको पैमाना हम जो है अपना माप सकते हैं कि हमारा आत्मविश्वास कैसा है। तो इसके जो कुछ सोपान है उसमें जो है एक सबसे पहला आता है क्षमता का ज्ञान। क्षमता का ज्ञान, इसमें क्षमता ज्ञान कैसे करेंगे? हमें अपनी क्षमता पता होनी चाहिए। हाँ। और क्षमता में क्या क्या? किसी कार्य का चयन करने के पहले हमें पता होना चाहिए कि हमें उस कार्य करने की क्षमता हमारे अंदर में है अथवा नहीं। ये हमें पता करना, और ये पता होगा जब हम अपने अंदर अपने आप से बात करेंगे। इसमें जैसे हमने विद्यालय में पढ़ते रहे तो अच्छी चित्रकारी हम करते हैं, कोई जो है अच्छा गायन करता है,
कोई बहुत अच्छा खेल खेलता है, कोई बहुत अच्छा बोलता है, किसी का अध्ययन बहुत अच्छा है, तो ये हमारी क्षमताएं हैं। कोई जो है लोगों को जोड़कर बहुत अच्छे से रखता है। तो यदि हमारी क्षमता, हमने अपने आप को समझा और उसी क्षमता के अनुरूप हम अपने कार्य का चयन करते हैं, तो हमारा आत्मविश्वास अधिक बढ़ जाता है। अब क्षमता, ज्ञान, यदि हम किसी रेलवे स्टेशन, किसी गंतव्य पर जा रहे हैं और हमको नहीं मालूम है किस ट्रेन से जाना है, तो हम वहां पहुंच पाएंगे क्या? नहीं पहुंच पाएंगे। इसलिए सबसे पहले हमें हमारी क्षमता का ज्ञान होना चाहिए, अर्थात किस रेलवे स्टेशन से बैठना है और किस स्टेशन पे जाना है, तभी हम अपने लक्ष्य पर पहुंच पाएंगे। फिर है प्रयोग। आत्मविश्वास वृद्धि के लिए दूसरी चीज है प्रयोग। अब प्रयोग कैसे? शरीर, मन, बुद्धि के साथ लगातार प्रयोग हमें करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, जीवन एक प्रयोगशाला है जहां साधक निरंतर सत्य का अन्वेषण करता रहता है। अब प्रयोग, इसको हम समझेंगे एक व्यवसाय के उदाहरण से। हम किसी व्यवसाय को करना चाहते हैं तो उसकी सफलता निर्भर करती है कि हमने उसके व्यवसाय को कितनी गंभीरता से समझा। डायरेक्ट यदि जो है हम उस पर कूद पड़ेंगे कि नहीं हमें तो ये व्यवसाय करना है, अच्छा दिख रहा है, लोग कर रहे हैं, इसमें खूब पैसा आ रहा है, तो उसमें हम जो है कूद पड़ेंगे, तो जो है ये ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा और हमें जो है असफलता की ओर ले जाएगा। लेकिन प्रयोग कैसा करेंगे? अब आप, स्वामी विवेकानंद कभी भी जो है अपने गुरु परमहंस की बात पर विश्वास नहीं करते थे। वो उनकी बात को पहले परखते थे, फिर उस पर विश्वास करते थे। इसी प्रकार उनकी शिष्या भगिनी निवेदिता ने भी विवेकानंद की बात पर अंधविश्वास नहीं किया, और वही हमने भी करना है। किसी व्यवसाय का, किसी प्रोफेशन का चयन करने से पहले, लक्ष्य निर्धारण करने से पहले उसका प्रयोग अपने कसौटी पर कसना है। देखना है उन लोगों को जो उस व्यवसाय में पहले से सेवारत हैं। किसी व्यवसाय में यदि कोई इंडस्ट्रियलिस्ट बनना चाहता है तो उसका हमने जीवनी का अध्ययन करना होगा, उसके जीवन चरित्र को पढ़ना होगा, वो कैसे उस दर सीढ़ी को उसने चढ़ा है, ऐसा क्या उन लोगों ने किया। यदि किसी स्पोर्ट्समैन को देखना चाहते हैं, महेंद्र सिंह धोनी को समझना चाहते हैं, तो हमें उसके पैशन को समझना होगा कि आखिर उसने जो है ये क्या किया, उसके जीवन में क्या प्रयोग हुए। और निश्चित रूप से जब हम प्रयोग करते हैं स्वयं के ऊपर में, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है। लेकिन जो व्यक्ति निराश रहता है तो वह अपनी स्वयं की ऊपर में प्रयोग करते समय अपनी क्षमता का अवमूल्यन करता है। वहीं जो अहंकारी होता है वह अधिमूल्यन कर लेता है। प्रयोग से केवल क्षमता का ज्ञान ही नहीं होता, क्षमता बढ़ती भी है और हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। तो प्रयोग के विषय में किसी का कोई और लगता हो कि प्रयोग का उदाहरण कोई बताना चाहे, जीवन में प्रयोग। अब अगला जो सोपान आता है वो है संकल्प, इच्छा शक्ति। पहला है क्षमता ज्ञान, हमने अपनी क्षमताओं का ज्ञान किया तो आत्मविश्वास बढ़ेगा। हमने विभिन्न कसौटी पर अपने जीवन को परखा तो हमारी आत्मविश्वास बढ़ा। अब है संकल्प, किसी कार्य को हमने जो है जब प्रयोग करने के बाद में पाया कि नहीं, अब हमारा जो है पूरा
इच्छा शक्ति भी है, हमारे अंदर क्षमता भी है, और इसको हमने समझ भी लिया, पूरे उसके नियम कायदे उस कार्य के जो हमने समझ लिए। तो अब संकल्प लेना होगा कि अब चाहे जो हो जाए, अब ये कार्य को मैं करके ही छोड़ूंगा, कितनी भी बाधा आ जाए। हमने किसी कार्य के लिए जब संकल्प लिया है, इसके जो है संकल्प लेने के जो है 4 चरण है। हमें संकल्प लेते समय क्या ध्यान रखना है किसी कार्य के विषय में? सकारात्मकता, पॉजिटिविटी, हमेशा पॉजिटिव रहना है। अब हमने संकल्प ले लिया, अब हमें पॉजिटिव रहना है किसी भी कार्य के लिए, कि यह कार्य असंभव नहीं है, ये और ये मेरे से ही होने वाला है। इसके संसाधन कहां से आने हैं, वो सब अपने आप, उसकी व्यवस्था जब हम प्रयत्न करते हैं तो होने लगते। हो सकता है हमारे लिए जो है पहले बार में असफलता मिले, लेकिन उससे विचलित नहीं होना है। हमारा पॉजिटिव एटीट्यूड कि हमें हर स्थिति में हमारे संकल्प को पूरा करना ही है। सकारात्मकता, मन में ऊर्जा भी प्रचंड है और इच्छाएं भी अनंत हैं, किंतु दोनों के द्वारा एक दूसरे के विपरीत चलने से ही मन का विखराव होता है। इच्छा शक्ति केंद्रित करने का नाम है। हमें अपनी इच्छा शक्ति को केंद्रित करते हुए अपने लक्ष्य पर पूरी सकारात्मकता के साथ केंद्रित करना है। दूसरा है क्रियात्मकता। कोई जो संकल्प हमने लिया है वो क्रियात्मक होना चाहिए। क्रियाहीन संकल्प तो हवा में रह जाता है। क्रियात्मक संकल्प कैसा होता है और क्रियाहीन संकल्प कैसा होता है? एक ने संकल्प लिया हम अच्छा बनेंगे, ये सकारात्मक तो है लेकिन इसमें कोई क्रिया नहीं है। अच्छा बनने के लिए कुछ क्रिया करना पड़ेगी, जैसे विनम्र वचन, अनुशासित दिनक्रम, सेवा। तो ऐसे कार्यों का संकल्प में लगा तो क्रिया हम करेंगे कि जो है हम आज से किसी ने संकल्प लिया कि हम सुबह 4 बजे उठेंगे। हो सकता है पहले बार में नहीं उठ पाएंगे, लेकिन हमें जो है कम से कम 7 बजे उठते थे तो 1 घंटे पहले तो उठेंगे 6 बजे। क्रियात्मक, हमने संकल्प लिया हम कल से 5 बजे उठेंगे तो सुबह 5 बजे उठेंगे। इस तरह का संकल्प कि हम जो है कल 2 घंटे पढ़ेंगे, इस अवधि में पढ़ेंगे, फिर चाहे जो हो जाए उसको हमने करना है पूरा। हमें हमारे गुरुओं की आज्ञा का पालन करना है। हमें जो होमवर्क मिला है वो हमने पूरा करना है। हमने जो लक्ष्य अपने लिए निर्धारित किया है, एक राष्ट्र नेता बनना है, किसी इंजीनियर डॉक्टर बनना है, तो उसके लक्ष्य के अनुरूप हमारे लिए हमारी क्रिया करना होगी, उसकी समयबद्धता नियत करना होगी, उसके लिए उचित पुस्तकों का चयन करना होगा और फिर निर्धारित समयबद्धता के साथ उस पे हमें आगे बढ़ना होगा। फिर है तीसरा क्षमता वर्धक। हमारा संकल्प जो है क्षमता वर्धक होना चाहिए, उससे हमारी क्षमता बढ़ना चाहिए। बचपन में हमने संकल्प लिया कि हम आज 100 मीटर दौड़ेंगे, लेकिन हमारा संकल्प है कि हम एक दिन जो है
10 किलोमीटर दौड़ के दिखाएंगे। हो सकता है आज 100 मीटर दौड़े, लेकिन धीरे धीरे हमने जो है अपनी क्षमता को बढ़ाना है। अगले 5 दिन में हमने जो है 200 मीटर किया, फिर 1 किलोमीटर किया, और हमने जो समय तय किया था उसमें हमने तय अपने लक्ष्य के अनुसार 10 किलोमीटर भागना है। जैसे जैसे हम अपनी जो है क्षमता को बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा आत्मविश्वास बढ़ेगा, और एक दिन हम जो है 10 किलोमीटर दौड़ेंगे। हमारा संकल्प जो है क्षमता वर्धक होना चाहिए। इसके बाद में है समयबद्धता। समयबद्ध होना चाहिए। हमारा संकल्प एकदम जो है समय से बंधा हुआ होना चाहिए कि इतने दिन में हमने यह कार्य करना है, इसके बाद में हमने इतना कार्य करना है, और इतने समय में हमने यह कार्य करना है। जब ये चारों चरण इसमें होते हैं तो हमारा संकल्प, हमारी इच्छा शक्ति, हमारे आत्मविश्वास को बढ़ा देता है। सकारात्मकता, क्रियात्मकता, क्षमतावर्धकता और समयबद्धता। आत्मविश्वास के हम जो सोपान, वृद्धि के जो सोपान समझ रहे हैं, पहला हमारा था क्षमता का ज्ञान, स्वयं की क्षमता का हमने ज्ञान किया। फिर प्रयोग करना, अपने अंदर में प्रयोग करना, अपने ऊपर में प्रयोग करके देखना कि जो है हमने यदि ड्राइंग बना रहे हैं तो ड्राइंग पे हमने प्रयोग किया, साइंस विज्ञान पे प्रयोग किया। तो प्रयोग के साथ और संकल्प के साथ जब हमारा आत्मविश्वास बढ़ता है तब हमें फिर क्या करना पड़ता है? अवलोकन, आत्मावलोकन। आत्मावलोकन, आत्मावलोकन से क्या समझते हैं हम लोग? बोलो बोलो, कोई बोलो। आत्मावलोकन। सर, अपनी कमियां को ढूंढना। बहुत अच्छा बताया बेटे, बहुत अच्छा बताया। और बताओ। सर, अपनी गलतियां पहचानना। हाँ, गलतियां पहचानना और उसको सुधारना। आत्मावलोकन, हमने अपने दिन भर में जो कार्य किया है उसको रात में हमने चिंतन करना कि आज दिन भर में हमने ये कार्य किया, यदि इसको इस प्रकार से करते तो थोड़ा और अच्छा हो सकता था। हमसे आज ये काम थोड़ा करने में समय लगा, या ये व्यक्ति के माध्यम से संपर्क करते तो ज्यादा अच्छा होता। आत्म अवलोकन करने से हमें निश्चित रूप से हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है, हम अपनी कमियों से उबर पाते हैं और लक्ष्य हमें नजदीक दिखने लगता है। अब आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं? तो सभी को जो किसी के मन में चलता है कि हाँ, आत्मविश्वास हमारा कैसे बढ़ेगा, बताओ एक एक करके। आत्मविश्वास हमारा जो है क्या करने से ऐसा लगता है कि हमारा आत्मविश्वास बढ़ रहा है? यदि किसी कार्य में असफल होते हैं तब क्या आत्मविश्वास बढ़ता है कि कम हो जाता है? सर, कम हो जाता है। तो कम हो जाता है तो फिर क्या करना रहता है? सर, उस काम को पूरा करना है, एक बार और कोशिश करना, करके आत्मविश्वास बढ़ जाता है फिर से। यस सर, बढ़ जाता है। वो काम पूरा करना ही है करके। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। जो है हमारा असफलता या बाधाओं को, जब तक मार्ग में बाधाएं नहीं आती हैं तो हमें
यह लगता है, विवेकानंद कहते हैं कि हम गलत मार्ग पर चल रहे हैं, बाधाएं आ रही हैं, मतलब हमारा रास्ता सही है। तो हमें अगली बार उसको और अच्छे से तैयारी करके फिर उसका सफलता मिलती है और हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाता है। इसी में हम देखेंगे, देखने का नजरिया होता है। आधा गिलास में पानी भरा हुआ है, एक गिलास रखा हुआ है टेबल पे, आधा पानी से भरा है, तो आपके मन में क्या क्या विचार आएंगे बताओ? आधा गिलास पानी भरा है करके। हाँ, ये तो आधा ही गिलास भरा हुआ है पानी से। तो ये हमारा जो है नकारात्मक नजरिया हो गया। चलो और बताओ, और क्या विचार आया? सर हम सोचेंगे कि उसका आधा उसमें आधा और पानी भरेंगे। चलो, ये एक अच्छा विचार आया, आधा पानी और भरेंगे, उसमें प्रयास करेंगे तो जो है पूरा हो जाएगा। ये आत्मविश्वास आया। और बताओ। उसको देखने का दूसरा और नजरिया ये हो सकता है, आधा गिलास को, ये आधा गिलास खाली है, एक है आधा पानी भरा हुआ है, एक है आधा गिलास खाली है। तो दोनों में फर्क आ गया थोड़ा सा। ये तो आधा ही गिलास खाली है। फिर और भी ज्यादा आत्मविश्वास वाली बात हो गई, ये तो पूरा भरा हुआ है, आधा हवा से भरा हुआ है, आधा पानी से भरा हुआ है। तो देखने का नजरिया हमारा जो है पॉजिटिव होना चाहिए, तो हमारा आत्मविश्वास जो है बढ़ जाता है। फिर आत्मविश्वास के लिए आलोचना से बचना चाहिए। कैसे बचेंगे आलोचना से, सभी बताएं। सभी लोग आलोचना करने लगते हैं, अरे पढ़ते ही नहीं है यार, वो तो एकदम कितने बार बता दिया, हमेशा जो है असफल ही रहता है। या सर इनके बातों पे ध्यान ना देकर। हाँ चलो, बहुत अच्छा बताया। आलोचना करने वाले की बात को हमने अपने मस्तिष्क पर हावी नहीं होने दिया। हाँ, और बोलो। हमने खुद में क्या करना है? हमने किसी की आलोचना करना है क्या? नो सर। नो सर। हाँ, ये सबसे अच्छा जो है बात है, हमने किसी की भी आलोचना नहीं करना है। बाकी लोग क्या करते हैं उससे हमें मतलब नहीं रखना है। दूसरे से किसी भी मिलते हैं तो पॉजिटिवली उसको बोलना है। कोई दोस्त है, कुछ भाई है, आज एग्जाम गड़बड़ हो गया, अरे क्या हुआ, थोड़ा आएगा, अच्छा होगा, अभी क्या है, किसने कहा गड़बड़ हुआ, बहुत अच्छा किया है। हमेशा जो है उत्साहित करना और ऐसे ही वातावरण में रहना, ऐसे ही मित्रों के साथ में रहना जो हमेशा जो है हमारे लिए शुभचिंतक हैं और आगे बढ़ने के लिए हमें प्रेरित करते हैं। किसी की भी कभी आलोचना नहीं करना, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ जाएगा। अब एक सिद्धांत है, मैं भी ठीक, आप भी ठीक। आपसे एक दूसरे की बातचीत हो रही है, बातचीत में मित्रों से जो है अपनी अनुभव को साझा करते हुए आप बोलते हैं, अरे मेरा तो ठीक नहीं है, आपका बहुत अच्छा है। तो आप अपने जो है आत्मावलोकन कम कर रहे हैं और ऐसे में आपका आत्मविश्वास जो है नीचे हो जाता है। जब हम ये कहते हैं कि मेरा तो बहुत अच्छा, आपका खराब है,
तो आप ओवर कॉन्फिडेंस हो गए और सामने वाले को जो है आपने थोड़ा सा निराश कर दिया। और जब आप बोलते हो मैंने भी अच्छा किया यार, तुम्हारा भी बहुत अच्छा हुआ, जबरदस्त करते हो तुम तो दोनों का आत्मविश्वास बढ़ जाएगा, आपका भी बढ़ गया और उसका भी बढ़ गया। फिर आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए हमें कभी ऐसा देखते हैं कि जो है एक गाड़ी है ड्राइविंग के लिए हमारे पास में, लेकिन हमें ड्राइविंग आती नहीं है और उसको हम जो है हाईवे पर एकदम जो है उतर जाते हैं, चलाते हैं, हाई स्पीड से चलाने लगते हैं, तो इसका परिणाम क्या होगा? एक्सीडेंट हो जाएगा। फिर हम कहेंगे कि अरे हम तो पूरे आत्मविश्वास से चला रहे थे, एक्सीडेंट हो गया। वहीं जो है एक ड्राइवर जिसने अच्छे से प्रशिक्षण लिया, जहां पर जो है चलाने योग्य जगह थी वहां उसने सीखा, और जब पूरा उसे पता हो गया कि कैसे चलाना है गाड़ी, तब हाईवे पे उतारा, तब क्या होगा? वो अच्छे से ड्राइव करेगा। अरे वाह, दोनों का पैसा अलग हो गया ना, वो उसका आत्मविश्वास अपने आप ही ऊपर हो गया, जिसने जो है पूरी तैयारी के साथ उसमें उतरा था, और उसकी सफलता वो निश्चित रूप से अपने लक्ष्य पे पहुंचेगा। इसी प्रकार हम अपने दोस्तों के साथ में एक पिकनिक पे जाते हैं और एक दोस्त को उकसा देते हैं, कूद जा, सामने पानी में कूद जा। तू तो तैर जाएगा, कूद जा। तब क्या होगा? कुछ भी हो सकता है। हाँ, सही बात है। तो हमने कभी भी जो है किसी को भी इस तरह से जानबूझकर उसकी क्षमता के विपरीत नहीं उकसाना है। और हमारा आत्मविश्वास जब बढ़ जाता है, जब हमें जो है पहले से जो है स्विमिंग पूल में हमने ट्रेनिंग ली है और एक प्रशिक्षित के मार्गदर्शन में हम तैयारी करके आए हैं, तो सफलता हमारी हो जाती है। फिर तो हम कैसी भी नदी हो उसको जो है विपरीत लहरों में तैर के भी पार कर जाते हैं। किसी भी कार्य को करने से पहले, किसी लक्ष्य का निर्धारित करने से पहले उसके नियमों को हमने समझना है। हमें सही व्यक्ति का चयन करना है जो हमें हमारे लक्ष्य से जोड़ता है। हमें हमेशा अच्छी पुस्तकों का अध्ययन करना है, ऐसे महापुरुषों की जीवनियां जिन्होंने बड़े लक्ष्यों को प्राप्त किया, उनको सतत अध्ययन करते रहना है। वो हमें हमारा जो है आत्मविश्वास बढ़ा देते हैं। और बताओ, आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए क्या आवश्यक है? अच्छे व्यक्तियों की हमने जीवनियां भी पढ़ी, अच्छी पुस्तकों का पढ़ा, नियमों को भी समझा। इसके अलावा बहुत ही सामान्य सी बातें हैं जो हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाती हैं। कुछ और बताओ। फ्रेंड सर्कल अच्छा होना चाहिए सर, सबसे बड़ी बात। बहुत अच्छी बात बताई। हमारे मित्र लोग अच्छे होने से हमारा आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। हमें मालूम रहता है कि जो है ये मित्र जो है हमारा जहां लड़खड़ाएगा कदम, तो ये हमें थाम लेगा। ये हमें जो है जब हम निराश होंगे तो हमें उत्साहित करेगा। जब हम खुश होंगे तो हम अपने सुख और दुख आपस में बांटेंगे, तो ये आत्मविश्वास बढ़ा देते हैं। हमारी संगत अच्छी होना चाहिए। और बताओ। क्या हमारे वस्त्र हमारे आत्मविश्वास को बढ़ाते हैं? जी सर। यस सर। अच्छा, कैसे?
सर अगर हम अच्छे कपड़े पहन के जाएंगे तो जाहिर सी बात है कहीं भी बड़ा फंक्शन होगा, पार्टी होगा तो आदमी हमको अच्छे नजर से देखेगा, क्योंकि जमाने का नजर कुछ अलग है सर। क्योंकि आप भी जानते हैं कि जो अच्छा कपड़ा पहने रहता है उसको रिस्पेक्ट दिया जाता है जमाने में, और जो अच्छा कपड़ा नहीं पहना रहता है उसको आदमी घिन की नजर से देखता है सर। थोड़ा इसको संशोधित करना पड़ेगा हमारे लिए। अच्छे कपड़े से तात्पर्य यहाँ पर नए कपड़ों से बिल्कुल नहीं, यहाँ पर है अच्छे वस्त्र से है कि हमारे वस्त्र हमेशा प्रेस किए हो, पुराने हो सकते हैं लेकिन हमेशा जो है शर्ट इन है, हमने बेल्ट लगाया हुआ है, हमारी कंघी की हुई है, चेहरे पर कोई तनाव नहीं है, मुस्कुराहट है, पैरों में शूज है, तो हमारा आत्मविश्वास बढ़ा देता है। लोगों को हमारा पहनावा बहुत प्रभावित करता है और हमारे अंदर में आत्मविश्वास बढ़ाता है। और बताओ, वस्त्रों के अलावा हमारा चलना और समाज में व्यवहार आत्मविश्वास में क्या प्रभाव डालता है? सर हमारे बात करने का तरीका अच्छा होना चाहिए। बहुत अच्छा बताया बेटी ने। विनम्रता से हमने हमेशा जो है बात करना है, बड़ों को सम्मान देना है, छोटों को प्रेम से बात करना है। और जब हम इस तरह का व्यवहार रखते हैं तो हमारे माता पिता हमारा जो है उदाहरण दूसरों के समक्ष रखते हैं, और जो हमारे यहाँ पर जो अतिथि आते हैं वो भी जो है जाते हैं तो दूसरी जगह में जो है हाँ उनका जो है बेटा बहुत अच्छा है, उसने जो है हमें आगे आके के जो है प्रणाम किया था। वो सुबह सुबह ग्रंथों का पाठ करता है, उसका जो है तिलक लगा हुआ रहता है, वो बहुत अनुशासन में रहता है। उनके घर में जो है वस्त्र उचित प्रकार रखे हुए थे, उनकी चप्पलें व्यवस्थित रखी हुई थी, और ये सब बातें होती है तो हमारे आत्मविश्वास को जो है बढ़ा देता है। फिर है हमें अपनी असफलताओं से रोते दुखी नहीं रहना चाहिए, उससे हमेशा सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। हमें एक अपना डायरी में हमेशा सफलताओं की सूची बनाना चाहिए या कार्यों की सूची बनाना चाहिए। जो हमने अच्छे कार्य किए हैं उनकी सूची बनाते रहना चाहिए। हमने कोई प्रतियोगी परीक्षा में भाग लिया, उसमें सफलता मिली, हमने लिख के रखा, उसको डिस्प्ले करके रखा। हमें छुपाना नहीं है, दूसरों को बताना है। जब हम प्रदर्शित करते हैं, लोगों को बताते हैं, तो लोगों के मन में उसको जानने की क्यूरियोसिटी बढ़ती है और हमारा आत्मविश्वास उससे और बढ़ जाता है कि जब व्यक्ति की जिज्ञासा हमारे अंदर में बढ़ रही है जानने की, तो हम और अच्छे से करते हैं। एक हमने जो है लेख लिखा, न्यूज़पेपर में पब्लिश हुआ, लोगों ने उसको जो है सराहा, तो फिर हमारे अंदर जिज्ञासा आती है कि हम और लेख लिखें। फिर हम 2 पेपर न्यूज़पेपरों में अपना लेख लिखते हैं। एक हमारी पेंटिंग हम जो है डिस्प्ले में लगाते हैं अपने घर में, हमारे यहाँ अतिथि आते हैं उसको सराहते हैं, और तो फिर दूसरी पेंटिंग हम लगाते हैं। तो हमें जब प्रशंसा मिलती है उसको हमें अपना ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं आना है, लेकिन अपनी कला से अपने आत्मविश्वास को हमने बढ़ाना है और उसको अपना लक्ष्य बनाते हुए सफलता पाना है। हमें हमेशा जिस किसी भी लक्ष्य का हमने चयन किया है उसको पाने के लिए पूरी ईमानदारी से प्रयत्न करना होगा। एक लक्ष्य है, एक व्यक्ति ने कहीं से साम दाम दंड भेद लगा के जो है इसलिए जो है उच्च परीक्षा में अपनी जगह प्राप्त की कि बस उसको तो जो है अपनी वेतन मिलती रहे, बस बाकी काम कुछ हो नहीं हो, कहीं कुछ जो है उसका समाज में कोई देख रहा नहीं देख रहा, उससे उसको कोई मतलब नहीं, बस महीने का आखिरी दिन है उसको पैसा मिल जाए। और एक व्यक्ति ने पूरी ईमानदारी से पढ़ाई की है और अपने लक्ष्य के प्रति समर्पित होकर
अपनी जगह पाई है और उसके बाद में उस जगह के कर्तव्य के साथ में पूरा न्याय किया है, उसका जो दायित्व है, तो उसका आत्मविश्वास अलग दिखेगा। दोनों को आप खड़ा करके देख लीजिएगा साथ में। आत्मविश्वास हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे अहम चीज है। सूरज की चमक जो होती है ना, यदि उसके आगे जो है बादल आ जाएं, तो बादल सोचता है कि इसको हमने ढक लिया। अब किसी के अंदर पैशन है, किसी के अंदर लगन है, किसी के अंदर जो है कार्य क्षमता है और उसने पूरी मेहनत लगन की है और उसने जो है तय कर रखा है लक्ष्य को पाना है, उसके आगे कितनी भी बाधाएं आ जाए, सूरज के आगे घना बादल छा जाए, लेकिन एक ना एक दिन बादल छटेगा और उसके प्रकाश से पूरी दुनिया चमकेगी। रोक नहीं सकता कोई उसे, जिसके अंदर में जो है आत्मविश्वास अधिक है और पूरी लगन के साथ उसने काम किया है। सबसे बड़ा जो है ये उदाहरण है हमारे सामने। अपनी चमक को सभी बिखेरिए, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और पैशन को अपना हथियार बनाइए और लक्ष्य को प्राप्त कीजिए। अभी के लिए किसी के मन में कोई प्रश्न हो तो पूछिए। बोलो भाई। अपनी क्षमता को कैसे पता कर सकते हैं? अपनी क्षमता को बेटे पता करने के लिए हमें हमारे आत्म अवलोकन से पता पड़ता है ये कि हमारी लेखन अच्छी है। हमारे माता पिता हमें बताते हैं कि तुम बहुत अच्छा गाते हो। हमारे लिए जो है हमारी क्षमता हमारे शिक्षक लोग बताते हैं, और सबसे बड़ी क्षमता हमें खुद को मालूम होता है कि हमें किस कार्य को करने में हद से अधिक आनंद आता है और उस कार्य को करने में मैं अपना पूरा 100% डाल लेता हूं। किस व्यक्ति को देखकर हमें ऐसा लगता है कि नहीं यार ये कार्य ही मुझे करना है। तो हमारी क्षमता उस चीज में छुपी होती है कि हमारा किस काम में पूरी तरह से समर्पण और मन आ रहा है। एक खिलाड़ी के लिए उसका खेल, उसकी क्षमता उसको उसके खेलने से पता पड़ जाता है कि हाँ वो क्रिकेट अच्छा खेल रहा है। उसका जो है खेल अकेला नहीं, उसकी फील्डिंग भी अच्छी है, बॉलिंग भी अच्छी है। ऑलराउंडर होने से उसका जो है अलग ही पैशन हो जाता है, आत्मविश्वास उसका अधिक हो जाता है। यस सर, थैंक यू सर। और पूछो भाई बेटे। आत्मविश्वास हमने देखा, आत्मविश्वास, आत्मसम्मान, अति विश्वास से हमें बचना है और किसी कार्य को पूरे जुनून के साथ में करना है। कभी कभी आपको भी लगता होगा कि हमारा आत्मविश्वास कहीं कम हो रहा है। लगता है किसी को? किस अवस्था में लगता है? परीक्षा देते समय, जब यस सर, मेरे को लगता है। यस सर, मेरे को भी लगता है सर। एसएसटी सोशल साइंस में तो हमको जब जो है इस तरह का आभास होता है कि अरे ये तो बहुत कठिन है, थोड़ा जो है इसमें बहुत बड़े बड़े आंसर रहते हैं, तो हमारा जो है उसका अध्ययन हमें लगता है हमारा कम है।
उसको हमें जो है बार बार अध्ययन करना पड़ेगा। जिस चीज से हमें डर लग रहा है उसी का बार बार हमें सामना करना पड़ेगा। सबसे पहले उसी का करो। जिसका हमें लगता है कि ये पक्ष पहलू हमारा कमजोर है तो बार बार उसका जो है सामना करो, उसको फिर पढ़ो, फिर एक बार पढ़ो जब नहीं लगता है, उसको समझो, उसको रटना नहीं है हमको, उसको जो है प्रैक्टिकल में करके समझना है, प्रयोगात्मक रूप से। तो वो एक बार हमें समझ में आ जाएगा तो जीवन भर हमारे साथ रहेगा। यस सर। कभी किसी को लगता होगा ट्रेन में सफर अकेले कैसे करें, किसी को इसमें आत्मविश्वास की कमी लगती होगी, कभी किसी को अपने परिवार से दूर जाने में आत्मविश्वास ऐसा लगता होगा कम हो जाएगा, कैसे करेंगे बाहर जाके। और बोलिए, पूछिए भैया। हाँ बच्चों, सर से क्वेश्चन करो ना जी अपनी समस्याओं को लेकर। बताओ जो भी समस्या है, किसी सब्जेक्ट में समस्या है तो सर को बताओ, बताएंगे कि कैसे उस समस्या में हम अब माने उस समस्या को कैसे दूर कर सकते हैं। बच्चों क्वेश्चन करो सर से। मैथ का सब्जेक्ट जो है बहुत कठिन लगता था, मुझे भी कठिन लगता था। फिर लेकिन जो है जब हम उसको पूरा सिलेबस उसको देख लेते हैं कि हाँ ये पेज से लेके ये इस पेज तक जो है आना है, तो उसी के बीच में हमने जो है अध्ययन को अपना ध्यान लगाना है। तो परीक्षा की तैयारी करते समय कभी कभी क्या होता है कि हम पढ़ने दूसरी चीज गए और फिर दूसरी चीज दिख गई तो हम फिर दूसरे विषय पे चले जाते हैं और हमारा समय खराब हो जाता है। तो जितना हमें अध्ययन के लिए उस समय आवश्यक है उस पर अपना फोकस करना है, तब हमारी तैयारी जो है बहुत अच्छी होती है और सफलता मिल जाती है। सर मेरा एक प्रश्न था। जी जी। क्या है, मान लीजिए हमारी एग्जाम चल रही है, किसी भी एक विषय की हमारी एग्जाम है, हमने बढ़िया से पढ़ के एग्जाम देने गए और एग्जाम हॉल में बैठे और जैसे ही क्वेश्चन पेपर मिला हमने पढ़ना स्टार्ट किया तो ऐसा लगा कि इसको तो मैं नहीं पढ़ पाया हूँ, ये मेरे से छूट गया है, कि मेरा हाफ पोर्शन छूट गया है, आधा मैं जा रहा हूँ। तब की स्थिति में हमारे क्या विचार रखना चाहिए और कैसे विचार रख के आगे बढ़ना चाहिए, उस एग्जाम को अच्छी तरीके से कैसे देना चाहिए, इस पे थोड़ा मार्गदर्शन करें। ऐसा हमारे साथ में अक्सर होता है, अरे हमको तो आधा आता है आधा नहीं आता है। तो फिर जो है विभिन्न सभी प्रश्नों में से हमने जो है जो सबसे पहले हमारे लिए आते हैं उन प्रश्नों को हल कर लेना है। फिर दूसरे नंबर में हमें जो आधे आते हैं फिर उन पर जाना है। हमें उस प्रश्न के चिंतन में नहीं उलझे रहना है कि इसका आधा आता है या आधा हम सोचेंगे। जो पहले आता है अच्छे से उसको कर दो। संभव है कि जो हमने प्रश्न पूरे किए हैं उसमें से हमें बाद में उस आधे प्रश्न का हमें उत्तर छुपा हुआ मिल जाएगा। और जब हम चिंतन करते हुए जब हमें पूरे प्रश्न मालूम है उनको लिखते जाते हैं तो दूसरे बचे हुए प्रश्नों के भी उत्तर हमें जो है फिर बाद में रिकॉल हो जाते हैं। तो जो आधा बचा हुआ आता है आधा नहीं आता है उसको थोड़ा देर में कीजिए पहले, फिर उसको पहले आधे वाले का आंसर विस्तार से लिखिए और जो दूसरा संबंधित प्रश्न रहता है उसमें ही उसका आंसर छुपा रहता है, वो आपको मिल जाएगा। यदि आपने अध्ययन किया है तो आप उसका आंसर उसमें छुपा हुआ मिलेगा। जी भैया, धन्यवाद।
आगे लीना देखो भाई। धन्यवाद सर जी, अभी एक आपने क्वेश्चन है। हमें बहुत ही लीना एक जी जी क्वेश्चन ले लो, बोल। अमृता कमलेश्वरी क्वेश्चन ले लो, फिर आगे बढ़ना। पूछो कमलेश्वरी। यस सर। सर मैं किसी भी चीज को याद करती हूँ तो मेरे को जल्दी होता नहीं है, और होता भी है तो उसको जल्दी भूल जाती हूँ, तो उसके लिए कुछ। हाँ, ये वाली बात है। थोड़ा अच्छा जो है भोजन करना पड़ेगा आपको, जो है याददाश्त बढ़ाने के लिए। अपनी याददाश्त के लिए थोड़ा सा अपना योगा भी करना चाहिए, और याददाश्त को अपना बढ़ाने वाले खेल रहते हैं ना, वो खेल भी खेलना चाहिए। और जब हम जो है अध्ययन खेल के माध्यम से करते हैं तो वो हमेशा याद रहता है। कुछ जो है खेल खेल में हमने याद किया शब्दों को, जो है 2-3 फ्रेंड सर्कल में हमने खेला, आधा प्रश्न का मैं बोलूंगा, फिर आधे का तू बोलेगा, ऐसा ट्रेन बना बना के हमने खेला। या फिर जो है कभी ऐसा लगता है कि हमारे 3 बिंदु तो याद हो गए, आगे के 2 बिंदु हमारे लिए नहीं हो पा रहे हैं पूरा जो है, तो उसको हमें विपरीत नजरिए से देखना पड़ता है। हमारे एक बेटे ने हमसे कहा, पापा हमें तो जो है 5 अध्याय में से 2 याद हो गए हैं, 3 बचे हैं अभी भी नहीं होते याद। तो उसको फिर जो है ऐसे, अरे 2 याद हो गए, 3 ही तो बचे हैं, पॉजिटिव नजरिए से उसको लेना है। तो वो भी कहता है, अरे हाँ 3 ही तो बचे हैं, ठीक है फिर से पढ़ता हूं मैं। तो वो तीसरा अध्याय पढ़ने में अपना समय लगाता है। कुछ समय बोलता है, पापा बस 2 रह गए हैं अब। तो उसको जो है फिर उल्टा देखना पड़ता है हमारे लिए। कभी सीधे में नहीं होता है तो फिर उल्टे में, उल्टी काउंटडाउन चलने लगती है। 5 में से 4 हो गए मेरे, आखिरी रह गया है। तब फिर वो जो है हमारा जो है आत्मविश्वास बढ़ा देता है, और उसको जो है हमें याद करने में सहजता हो जाती है। उसको इस प्रकार से देखना बेटे। यस सर, थैंक यू सर। हाँ आगे आगे लीना, आवाज जा रहा है मेरा? यस सर। धन्यवाद सर जी, आपने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी प्रदान की, इसलिए हम सभी आपके आभारी रहेंगे। पुनः सर जी, मैं आपको हृदय से धन्यवाद देती हूँ। इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं आशीर्वाद देने के लिए आदरणीय डॉक्टर शिव दयाल पटेल सर जी, जो कि वर्तमान में शासकीय महाविद्यालय बरपाली में विभागाध्यक्ष हिंदी राष्ट्रीय सेवा कार्यक्रम अधिकारी एवं रेड क्रॉस प्रभारी के पद पर कार्यरत हैं। सर, आपको मैं शायरी के साथ आमंत्रित करना चाहूंगी। हार को जीत की एक दुआ मिल गई, हार को जीत की एक दुआ मिल गई, तप्त मौसम में एक हवा मिल गई। आप आए श्रीमान जी यूं लगा, आप आए श्रीमान जी यूं लगा, जैसे तकलीफ को दवा मिल गई। इस शायरी के साथ मैं आदरणीय श्री पटेल सर जी को आमंत्रित करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा श्री राहुल उदेनिया भैया जी को। मैं सुन रहा था और बहुत बढ़िया उन्होंने आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं इस विषय पर अपना विचार रखा। आप विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी मध्य प्रांत के बहुत ही सक्रिय कार्यकर्ता हैं और हॉस्पिटल में सभी बच्चों को, उनके गार्जियनों को और शिक्षक
राष्ट्रीय सेवा योजना के स्वयंसेवक गोपी कश्यप जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि ऐसे प्रेरक कार्यक्रम का आयोजन कर रहे हैं जिससे बच्चों को पढ़ाई के अतिरिक्त उनके व्यक्तित्व का विकास भी हो सके। मैं एक आत्मविश्वास बढ़ाने के लिए एक प्रेरक प्रसंग आपको सुनाऊंगा। एक बार एक युवक को संघर्ष करते करते कई वर्ष हो गए, लेकिन उसे सफलता नहीं मिली। वह काफी निराश हो गया और नकारात्मक विचारों ने उसे घेर लिया। उसने इस कदर उम्मीद खो दी कि उसने आत्महत्या करने का मन बना लिया। वह जंगल में गया और आत्महत्या करने ही जा रहा था कि अचानक एक संत ने उसे देख लिया। संत ने उससे कहा, बच्चे क्या बात है, तुम इस घनघोर जंगल में क्या कर रहे हो? उस युवक ने जवाब दिया, मैं जीवन में संघर्ष करते करते थक गया हूं और मैं आत्महत्या करके अपने बेकार जीवन को नष्ट करने आया हूं। संत ने पूछा, तुम कितने दिनों से संघर्ष कर रहे हो? युवक ने कहा, मुझे 2 वर्ष के लगभग हो गए। मुझे ना तो कहीं नौकरी मिली और न ही किसी परीक्षा में सफल हो सका हूं। संत ने कहा, तुम्हें नौकरी भी मिल जाएगी और तुम सफल भी हो जाओगे। निराश ना हो, कुछ दिन और प्रयास करो। युवक ने कहा, मैं किसी भी काम के योग्य नहीं हूं, अब मुझसे कुछ नहीं होगा। जब संत ने देखा कि युवक बिल्कुल हिम्मत हार चुका है तो उन्होंने उसे एक कहानी सुनाई। एक बार एक बच्चे ने 2 पौधे लगाए, एक बांस का पौधा और एक नागफनी कैक्टस पत्तियों वाला। तो उसने क्या देखा कि कैक्टस का पौधा 1 साल में काफी बड़ा हो गया, परंतु बांस के पौधे में साल भर में कुछ नहीं हुआ। लेकिन बच्चा निराश नहीं हुआ। दूसरे वर्ष में भी बांस के पौधे में कुछ नहीं हुआ। वैसा ही वैसा रहा, लेकिन नागफनी का पौधा बढ़ता गया। बच्चा फिर भी नहीं निराश हुआ। फिर कुछ दिनों बाद बांस के पौधे में अंकुर फूटे और देखते ही देखते कुछ ही दिनों में बांस का पेड़ लग गए। संत ने युवक से कहा कि यह आपका जो समय है वो संघर्ष का समय है, अपनी जड़ें मजबूत करने का समय है। आप इस समय को व्यर्थ नहीं समझें और निराश न हो। जैसे ही आपकी जड़ें मजबूत होंगी, आप परिपक्व हो जाएंगे, आपकी सारी समस्याओं का निदान हो जाएगा। आप खूब फलेंगे, फूलेंगे, सफल होंगे और आकाश की ऊंचाइयों को छुएंगे। आप स्वयं की तुलना अन्य लोगों से ना करें, आत्मविश्वास नहीं खोएं। समय आने पर आप उस बांस के पेड़ की तरह ऊंचे हो जाओगे, सफलता की बुलंदियों पर पहुंचोगे। बात युवक के समझ में आ गई और वह पुनः संघर्ष के पथ पर चला गया। मित्रों, यहां देखिए कि जो नागफनी की जड़ें हैं वो बहुत कमजोर होती हैं और जरा सा आंधी तूफान या तेज हवा आया वह पूरा जड़ से उखड़कर उड़ जाएगा, बिखर जाएगा। परंतु बांस की जड़ें इतनी मजबूत होती हैं कि वह बड़ा सा तूफान आने पर भी हिल नहीं सकता। इसलिए दोस्तों, संघर्ष से घबराएं नहीं, मेहनत करते रहें और अपनी जड़ों को इतनी मजबूत बना लें कि बड़ी से बड़ी मुसीबत और मुश्किल हालात आने पर भी आपके इरादों को कमजोर ना कर सके और आपको आगे बढ़ने से ना रोक सके। सेनानी करो प्रयाण, भावी इतिहास तुम्हारा है। यह नखत अमा के बुझते हैं,
सारा आकाश तुम्हारा है। वक्त की कीमत को समझो, वक्त को जिसने नहीं समझा उसे मिटना ही पड़ा है। बच गया तलवार से तो फूलों से कटना पड़ा है। कितने ही कठिन, कितने ही मुश्किल क्यों न हो, हर नदी की राह से चट्टान को हटना ही पड़ा है। धन्यवाद। आप सभी मेहनत करें और सफलता की मंजिल को प्राप्त करें। मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। क्षमा चाहता हूँ, लीना के पास कुछ नेटवर्क इशू आ रहा है, तो आगे कार्यक्रम के लिए मैं कार्यक्रम के समापन के लिए कक्षा 9वीं CGBSE से कमलेश्वरी साहू को आमंत्रित करता हूँ। धन्यवाद सर जी। राष्ट्रीय सेवा योजना शासकीय महाविद्यालय बरपाली एवं विवेकानंद केंद्र कन्याकुमारी की प्रेरणा से आयोजित निशुल्क गणित ट्यूशन क्लास में आज के मुख्य वक्ता आदरणीय श्री राहुल उदैन्या जी, जो कि विवेकानंद केंद्र BORL अस्पताल में कार्यालय अधीक्षक के पद पर सेवारत है। इसके साथ ही विवेकानंद केंद्र शाखा बीना में नगर प्रमुख दायित्व है। आपने आत्मविश्वास कैसे बढ़ाएं इस विषय पर बहुत ही रोचक और प्रेरणादायक व्याख्यान दिया। आपसे प्रेरणा लेकर हम सभी अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति के लिए लगन से मेहनत करेंगे। आपका बहुत बहुत आभार सर जी। बरपाली कॉलेज के राष्ट्रीय सेवा योजना के कार्य अधिकारी डॉक्टर शिव दयाल पटेल सर जी, जिनके मार्गदर्शन पर यह कार्यक्रम लगातार चल रहा है, उनका भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। आज के कार्यक्रम संचालन लीना आदिले, गीत निशिकर्ष एवं धीता साहू, बरपाली कॉलेज के स्वयं सेवक, विवेकानंद केंद्र के कार्यकर्ता। इस वेबिनार में जुड़े हुए सभी विद्यार्थी, पालक तथा प्रतिभागियों को धन्यवाद देती हूँ और सभी से विनती करती हूँ कि अगले रविवार ठीक 5 बजे हम फिर से जुड़ेंगे एक नए विषय लेकर और एक नए वक्ता के साथ। इसी के साथ आज के कार्यक्रम की समापन के लिए आप सभी रीढ़ की हड्डी सीधी कर ले, किसी भी आरामदायक आसन में बैठ जाएं। मेरे साथ माइक को अनम्यूट करके शांति मंत्र दोहराएंगे। प्रथम पंक्ति मेरे पीछे लीना आदिले दोहराएंगी। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् भाग् भवेत्। ओम शांति 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 ही। आप सभी अपना स्थान छोड़ सकते हैं। धन्यवाद।